अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक स्पीकिंग क्लास का आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है। ये हम 30 टेंसेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। जो भी स्टूडेंट जिसकी बेस का इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर है या उसको इंग्लिश बोलना बिल्कुल आता है नहीं, ठीक है, या तो यूँ समझे जिसको बेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आती है, एंड उसके साथ साथ टेंसेस के साथ साथ डॉन यूज पर वोकेबलरी, जिसको हम बेस्ट वर्ड दूंगा उसको एडवांस में चेंज करेंगे, वो भी आप इस लेक्चर में पढ़ोगे। एंड स्पीकिंग स्पीकिंग लाजमी ये नहीं है मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन या बड़े बड़े टॉपिक दे दूँ, ऐसा नहीं है। मैं फ़िलहाल तो पहले ये आप फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इसका तो मैं लेक्चर पहला जो स्पीकिंग का है उसके मैं अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके जैसे आपका सेकंड वीक स्टार्ट होगा तो काम आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट थी। आप जो भी और स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबकी बैचेस अलग है मेरे पास, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है तो उसको मेरा ये नंबर भेज दे। एंड आप ये लेक्चर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं एंड उसके साथ साथ या व्हाट्सएप पर भी देख सकते हो। व्हाट्सएप 24 घंटों के लिए होगा, 24 घंटों के बाद हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। एंड बेस्ट विशेस आपका आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। एंड आपका बोलना, आपका इंग्लिश एडवांस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर यहाँ से सीखोगे। एंड लाजमी नहीं है 12 टेंसेस पढ़ाऊँ, मैं आपको 30 टेंसेस पढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड आप काइंडली नोट्स बनाएं। एंड हाँ, जिस कैंडिडेट गर्ल्स एंड बॉयज़ की अटेंडेंस नहीं हुई या वो क्लास नहीं ले रहा है या तो क्लास ले रहा है उसको डाउनलोड करके कॉपी या नोट्स नहीं बना रहा है तो मैं उसको ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है। या तो यूँ करें, यूट्यूब पर जाएं, कमेंट में अपने अटेंडेंस लगाए, ठीक है। आज के लिए मैं ज़्यादा इसलिए बोला हूँ क्योंकि आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है तो इसलिए मैं आपको सारी ट्रिक्स बता दूँ, ठीक है। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टेंस कौन सा है देखते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टू बी टेंस। ये टेंस हमारा फर्स्ट है। जब आप नोट्स बना रहे तो काइंडली वहाँ पर लिखें, ठीक है। देखें आज डे 1 है। तो प्रेजेंट टू बी टेंस का मतलब ये होता है, अब याद रखें इसमें मेन वर्ब जो हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब नहीं होता है, ठीक है। टू बी टेंस का मतलब ये होता है आप कोई स्टेट बताएं या एग्जिस्टेंस बताएं, किस में। प्रेजेंट है तो मतलब करंट टाइम, इसी वक्त बोलें, इसी वक्त को भी कोई भी आप स्टेट स्टेट बताएं या एग्जिस्टेंस बताएं, मतलब कि कोई आप हालत बताएं या किसी की मौजूदगी बताएं अभी इस वक्त में, तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट टू बी टेंस। मैंने बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं बताता क्योंकि मुझे क्या करना है, बच्चों को इंग्लिश बोलवाना चाह रहा हूँ, तो कोशिश मेरी ये होती है, ठीक है। अब देखें स्टेट स्टेट, ये मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा एक स्टेट है, ठीक है। मैं शागिर्द हूँ, मैं स्वीपर हूँ, मैं बावर्ची हूँ, तो ये मेरे स्टेट है, ये अभी हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट टू बी टेंस। मैं स्कूल में हूँ तो ये मेरी एग्जिस्टेंस है, मौजूदगी है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कराची में हूँ, तो ये क्या है, ये एग्जिस्टेंस है। तो ये रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टाइम को, तो हम इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट टू बी टेंस, ठीक है। अब देखें इसके हेल्पिंग वर्ब को और क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब। इसके कौन से, इज एम आर। याद रखें आई के साथ एम लगाते हैं, ही शी इट अली, अली मतलब कोई भी एक नाम हो तो उसके साथ इज लगाते हैं। वी यू दे अली एंड असलम, दो नाम या दो से ज़्यादा नाम उसके साथ आर लगाते हैं। यू मैंने दो बार क्यों लिखा है, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, ठीक है, इसके साथ आर लगाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ से ग्रामर बच्चे बहुत गलत करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लग, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद या तो स्टेट आएगी या तो एग्जिस्टेंस आएगी, ठीक है, वो लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए। पॉजिटिव को और क्या कहते हैं, अजर्टिव और क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। ये तीन नाम एक ही है, ठीक है। जैसे आई के साथ एम लगेगा, मैं डॉक्टर हूँ अभी, तो आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये क्या स्टेट है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन, एक थी एग्जिस्टेंस, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, ये क्या बनी, एग्जिस्टेंस। नेगेटिव क्या, किसी सेंटेंस में नाकार आ जाए, मैं शागिर्द नहीं हूँ, सॉरी डॉक्टर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। जब मैं सवाल पूछूँ क्या मैं डॉक्टर हूँ, एम आई डॉक्टर, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए। उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब सवाल ही पूछा जाए, इसमें इनकार भी किया जाए। जैसे मैं बोलूँ क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एम आई नॉट अ डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऊपर देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मैंने अभी अभी तो अलग अलग लिखा, एम एंड नॉट। जब हम साथ में लिखते हैं ना तो हम उसको कहते हैं कंट्रैक्शन। एम एंड आई डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म है, ऊपर वाला शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। आज का आपका होमवर्क ये, मैं 7th क्लास का तालबा हूँ, मैं कराची में हूँ, ये होमवर्क की टेंस का। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखें आज की हमारे डॉन न्यूज़ पर वोकेबलरी का वर्ड ये, ठीक है।
पहले मैंने वर्ड बड़ा लिखा है, लेकिन आप फर्स्ट वाला देखें, वार। वार जिसको हम जंग कहते हैं, लेकिन इसको एडवांस में क्या बोलेंगे, वारफर। अब ये देखें, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या थी, वारफर। फ़लस्तीन इसराइल के बीच में क्या थी, वारफर। तो वारफर के मीनिंग है वार। एक होता है वीक, मतलब वर्नल है, जिसको हम एडवांस में डॉन न्यूज़पेपर के में कहते हैं वल्नरेबल। जैसे मैं बोलूँ ये जो मरीज़ है ये बहुत वीक हो चुका है, तो मैं क्या कहूँ, दिस पेशेंट इज़ वल्नरेबल। आज की स्पीकिंग क्लास थर्ड पार्ट हमारा देखिए, स्पीकिंग क्लास। आज मुझे ना इस दोनों क्वेश्चन का आंसर दें, आप कैसे देते हो, हाउ आर यू, इसका आप आंसर कैसे दोगे, तो मुझे वो कमेंट में बताएं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर आपकी कॉपी में लिख रहे हैं उसमें फ़ोटो निकाल के भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर यू फाइन, क्या आप ठीक है। ऊपर लगे हाउ आर यू, आप कैसे। इन दोनों का मुझे आप आंसर कैसे देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। यूट्यूब पर आप देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड नोट करें कॉपी में। थैंक यू।